नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है वो लगातार सुर्खियों में है। भले ही यात्रा में समय ब्रेक चल रहा है, यात्रा में ब्रेक होने के बाद भी सुर्खियों के लिए कोई ना कोई नया नया मामला उससे जुड़ता ही रहता है। अब मामला जो है वो जुड़ा हुआ है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस ने बुधवार को एक चिट्ठी लिखी गृह मंत्री अमित शाह के नाम। ये जो अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई उसमें राहुल गांधी की सुरक्षा में जो चूक हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसका उल्लेख किया गया। उस सुरक्षा चूक का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा वो चिट्ठी लिखवाई गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जब इस यात्रा ने प्रवेश किया तो उसके बाद कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा से समझौता किया गया। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो है जहां पर जो है सुरक्षा में चूक दिखाई दी और दिल्ली पुलिस जो है उसका पूरा सहयोग नहीं मिल पाया। दिल्ली पुलिस जो है वहां पर मूक दर्शक बनी हुई दिखाई दी। बढ़ती हुई जो वहां पर दिल्ली में भीड़ थी उस भीड़ को नियंत्रित करने की में जो है वो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फेल हो गई। स्थिति यहां तक खराब हो गई कि खुद कांग्रेस कार्यकर्ता और भारत जोड़ो यात्रा में जो कांग्रेस के नेता शामिल थे उन लोगों को राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। ये सुरक्षा चूक जो है वो उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो इस चिट्ठी में इस पूरी घटना का उल्लेख करते हुए और दिल्ली पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है इस यात्रा में सुरक्षा चूक देखने को मिल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसके अलावा चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो खुफिया तंत्र है वो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो यात्री के तौर पर शामिल हो रहे हैं आम नागरिक, उनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि जो है वो इसके लिए उन्होंने हरियाणा का एक जिक्र भी किया। हरियाणा की घटना का जिक्र उस चिट्ठी में किया गया है। हरियाणा में चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गठबंधन के साथ, तो ऐसे में एक इस चीज़ के लिए भी इसका भी आरोप लगा है कि खुफिया तंत्र के माध्यम से यात्रियों को पूछताछ करके और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि अब ये यात्रा जब 3 जनवरी को फिर से शुरू हो रही है तो पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जाएगी और ये राज्य बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। तो इन राज्यों में सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। राहुल गांधी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब और बेहतर सुरक्षा की मांग इन सारी घटनाओं का हवाला देते हुए की गई है जब ये यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से इस बात के आरोप भी लगाए जा रहे हैं बार बार कि यात्रा को रोकने की साजिश हो रही है, यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जिस तरीके से खुफिया तंत्र से जुड़े हुए लोग कंटेनरों के अंदर चले गए थे, कंटेनरों के अंदर पाए गए थे, जिसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, जिसमें से फिर उसके बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। तो ये कई सारी घटनाएं लगातार इनको इंगित करते हुए चिट्ठियाँ जो है वो लिखी गई हैं। अब जब ये चिट्ठी लिखी गई तो इस पर कुछ जवाब भी आना था। खुद सीआरपीएफ, चूँकि इसका जिम्मा जो है सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के पास है, तो सीआरपीएफ जो है वो लोकल पुलिस से इसको कंसल्ट करके और फिर वो सुरक्षा की व्यवस्था करती है। किस तरीके से लेयर बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सीआरपीएफ की तरफ से इसको लेकर के जवाब दिया गया है कि साल 2020 से अब तक राहुल गांधी ने करीब 113 बार अपनी सुरक्षा घेरे को जो है वो तोड़ा है। 113 बार वो अब तक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं खुद ही, और वो उसको सुरक्षा घेरा जो है उसको तोड़ करके और आम लोगों तक पहुंचते हैं, आम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा जो है वो अपनी चिट्ठी में सीआरपीएफ की तरफ से लिखी गई है। सीआरपीएफ ने ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी की सुरक्षा की जहाँ तक बात है उसके पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। कभी भी जो है वो सुरक्षा में जो है वो ढील नहीं की गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाया जा रहा है उस मुद्दे पर जवाब देते हुए सीआरपीएफ ने ये बातें स्पष्ट की है कि राहुल गांधी खुद ही जो है वो सुरक्षा घेरे को तोड़ करके उस घेरे से बाहर निकल जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखने में कई तस्वीरें और कई वीडियोस भी आती रहती हैं जब राहुल गांधी सुरक्षा घेरे को छोड़ करके आगे बढ़ करके लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं, तमाम लोगों को अपने गले लगाते हैं। तो इस तरीके के इन सब चीज़ों का इस तरीके से जो सुरक्षा नियम तोड़ने की बात है वो सीआरपीएफ राहुल गांधी पर उल्टा इसके लिए इल्ज़ाम लगा रही है कि राहुल गांधी ने 113 बार जो है वो अब तक अपने सुरक्षा घेरे को तोड़ा है और वो नियमों का उल्लंघन वो कर रहे हैं।
इसके अलावा सीआरपीएफ का ये दावा है कि सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर किए गए हैं। लगातार जो पुलिस और सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उनके साथ समन्वय करके और जो आवश्यक कदम हैं, जो आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ सुरक्षा को लेकर के सलाह और सभी जानकारी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को भी दी गई थी। ये सारी चीज़ें सीआरपीएफ ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है। और साथ ही साथ ये जानकारी जो है वो खतरे के आकलन के आधार पर जो जानकारियां मिलती हैं उसको भी कांग्रेस और राहुल गांधी कार्यालय तक पहुंचाया गया है अब तक। तो ये सारा अपनी इस चिट्ठी में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है। अब इस चिट्ठी को लेकर के चूंकि राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जिस तरीके से कहा जा रहा है, जब 3 जनवरी से दूसरा चरण उसका शुरू होगा तो उसमें फिर ये यात्रा जो है वो पंजाब में जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर तक जाएगी। और ये सारे पंजाब और जम्मू कश्मीर में चूंकि पहले भी बेहद सेंसिटिव मुद्दा होता है, जिसको कांग्रेस बार बार ये बात कहती है कि देश हित में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई, तो इस क्रम में जो है वो राहुल गांधी की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको लेकर के कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को ये चिट्ठी लिखी है, जिसके जवाब में सीआरपीएफ ने ये जवाब दिया है। चूंकि जिम्मा सीआरपीएफ के पास है सुरक्षा उपलब्ध कराने का, और सीआरपीएफ बिल्कुल दावे के साथ ये कह रही है कि सुरक्षा जो है सुरक्षा नियमों का उल्लंघन राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर के सीआरपीएफ पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम करती है और आगे भी करेगी। तो अब इन सारी चीज़ों पर, ये जो सारे मुद्दे पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगे हैं, अब देखना आगे ये होगा कि किस तरीके से सीआरपीएफ और जो है सुरक्षा के मुद्दे पर और सतर्कता बरतती है और सावधानी बरतती है और कड़े सुरक्षा का इंतजाम करती है, और साथ ही साथ किस तरीके से राहुल गांधी भी आने वाले राज्यों में जो चूँकि संवेदनशील राज्य हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके अंतर्गत किस तरीके से राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी उसमें किस तरीके से उनका सहयोग कर पाते हैं, ये एक बड़ा जो है बड़ी चीज़ होगी देखने वाली। बताते चलें कि भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल इस समय 9 दिनों के ब्रेक पर है। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंची थी, जब पूरे दिन दिल्ली के इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा वहां पर हुई थी, जहां पर व्यापक जनसमर्थन लोगों को मिला था। जैसे तमाम दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में यात्री शामिल हुए, वैसे ही दिल्ली में भी देखने को मिला था। और अब जो है यात्रा में 9 दिन का ब्रेक है, फिर से ये यात्रा 3 जनवरी को शुरू होगी। अब तक 9 राज्य कवर हो चुके हैं, करीब 2800 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो चुकी है। 3570 किलोमीटर की कुल यात्रा होनी है, जम्मू कश्मीर में यात्रा जाकर के समाप्त होनी है। और इस तरीके से ये सारा जो है जिसको लेकर के कांग्रेस एक तरफ बेहद उत्साहित है, वो बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, उसमें जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबरा गई है, भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और साथ ही साथ बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर के खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी कि यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, अन्यथा जो तमाम जो ये बीमारी फैल रही है उसके चलते या तो इस यात्रा को फिलहाल रोक दिया जाए। जिसे बाद में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा था कि यात्रा में जो भारी भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए भाजपा घबरा गई है और भाजपा किसी भी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को जो है वो रोक देना चाहती है, इसीलिए ये सारा कोरोना की बीमारी और प्रोटोकॉल का हवाला दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात और हिमाचल के दौरे पर सवाल उठाया कि क्या उस समय वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब संसद में मास्क लगाकर पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन शाम का एक वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया जो एक शादी समारोह का था, जिसमें प्रधानमंत्री बिना मास्क के दिखाई दिए। तो इस तरीके के विवाद भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और इन विवादों के चलते, इन तमाम सारे जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसके चलते भारत जोड़ो यात्रा जो है वो ब्रेक पर होने के बावजूद भी लगातार सुर्खियों में है। 3 तारीख से फिर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। देखते हैं कि सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।